हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। तुम लोग की वॉइस बहुत कम आ रही है। मेरा स्पीकर एकदम लो वॉल्यूम। अब बताओ, मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, क्लियर है। वेरी गुड। अब तुम्हारी भी वॉइस क्लियर। आज का डेट है 2। तो आप लोग को होम असाइनमेंट में एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ये सब तो डिस्कस हो चुका था। मैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया था ना, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया था इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 का। मैं उनको डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। 20 में डाउट है और 20 है कैसा। मेरे पास फोटो आ गया 20। यही क्यूब रूट वाला श्रावणी। यस सर। क्यूब रूट वाला तो पिछले क्लास में डिस्कस करवाया गया था। फिर से नो देख। सर, वो 16 वाला किया था। तो ऐसा करो ना, तुम थोड़ा सेंड कर दो मेरे पास। तुम ही अभी भेजी हो ये फोटो। हाँ सर। यही तो डिस्कस करवाया गया था पिछले क्लास में। अच्छा ठीक है, हम लोग इसको अभी इन चैप्टर वाले को ड्रॉप करते हैं। अभी आपने मेरे पास जो फोटो आया उसको मैं डिस्कस करता हूँ अगेन। टेस्ट क्वेश्चन। देखो मेरे पास जो फोटो आया ना वो ये है। कंफर्म करना कि इसी को डिस्कस करवाना है। 9 प्लस 4√5 यही है क्या? यस सर। चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन को 2 बार करने से क्लैरिटी ज्यादा होता है। -2 इसी को सिंप्लीफाई करना था। और ये जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ना। कई बच्चों को याद भी होगा, ये लास्ट क्लास में हम लोग, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, नेटवर्क का इश्यू था ना। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं अच्छे से क्या हो रहा है। सबसे पहले देखो पावर को ऑब्जर्व करो। एक में 6 है, एक में 3 है और एक में 3 है ना। तो सबको 6 पावर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करना आसान होगा। क्या इसको 3 पावर मतलब क्यूब रूट में ले जा सकते हैं? अब बिट डिफिकल्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये ऑब्जर्व करोगे कि 2 प्लस √5 में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हो √5 - 2 से, तो इसका रिप्लाई कितना आएगा? 1 आएगा। और अगर आप ये देखोगे कि √5 का 2 प्लस √5 की होल स्क्वायर कितने के बराबर है? 2 स्क्वायर 5 एंड प्लस 2 into 2√5 that is 9 plus 4√5। देखो तो ये सेम नंबर है यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 9 plus 2√5 को ना मैं 2 plus √5 की होल स्क्वायर लिख सकता हूं। 2 plus √5 की होल स्क्वायर का होल पावर कितना लिखना होगा? 1/6।
इज इट क्लियर? और ये 2 प्लस रूट 5 की होल पावर कितनी है? 1/3 है। यहां तक क्लियर है श्रावणी ये वाला पार्ट? यस सर। ठीक है, और ये आपका इनटू में है √5 - 2 पावर 1/3। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट रूल अगर हम लोग यूज कर ले तो देखो आपका ये 2 और 6 में कैंसिलेशन हो रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बेसिकली ये मेरा 2 प्लस √5 का पावर कितना था? 1/3। और ये टर्म भी आपका 2 प्लस √5 होल पावर 1/3 है, इंटू हम लोग यहाँ पे जो भी मिल रहा था वो √5 माइनस होल पावर 1/3 है। अब देखो क्या हो रहा है, ये दोनों टर्म मेरा क्या आइडेंटिकल हुआ ना, तो मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स 2 प्लस √5 होल पावर 1/3, और इसमें हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं √5 - 2 के पावर 1/3 का। तो देखिए क्या बन रहा है, इसको √5 + 2 लिख ही सकते हो ना आप लोग। √5 + 2 पावर 1/3 √5 - 2 पावर 1/3 एंड 2 इंटू दोनों का देखो पावर सेम है ना, सो पावर सेम रहने पे बेस मल्टीप्लाई होता है। सो कर्ली ब्रैकेट √5 + 2 इंटू √5 - 2 होल पावर 1/3 है ना। और अब देखो a + b है और a - b है, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू बेसिकली ये 1 के बराबर हो रहा है ना। ये अगर ये √5 का होल स्क्वायर 5 बन रहा है, 2 का होल स्क्वायर 4 बन रहा है, तो ये तो 1 हो गया। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या है? 2 है। समझ में आई बात? इज इट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। कोई तूफान इंडिया में आया हुआ तुम लोग को आइडिया है? कौन सी तूफान आया हुआ? बे ऑफ बंगाल में है ना, गुलाब नाम का गुलाब। और गुलाब की वजह से नेटवर्क इश्यू हो सकता है बीच बीच में। यहाँ तो पावर आउटेज था, किसी तरह से पावर मैनेज हुआ है। चलिए अब हम लोग अपना इन चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर, और भी किसी को कोई दूसरी सवाल डिस्कस करवानी हो तो कर सकता है। कह रहा है कि फ्रेम द इक्वेशन हुज रूट्स आर, पहला में है -1 ±2√3। ये दो नंबर को बेसिकली लिखा गया, इसको हम लोग दूसरे टर्म में समझे तो एक रूट है -5 - 2√3 है, और दूसरा रूट मेरा क्या है
-5 प्लस 2√3 है। हमें कहा जा रहा कि उस इक्वेशन को लिखिए जिसका ये सारा रूट्स है। तो ऐसे तो बहुत सारे इक्वेशन है जिसके ये रूट्स है। आंसर 2 होगा, ठीक है। आंसर 1 दिया है तो वो रॉन्ग आंसर है, आंसर 2 होगा। ओके, Yes, sir. तो यहाँ पे 2 रूट्स है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक सबसे पहले सोच सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक क्या क्या है। तो क्वाड्रेटिक कैसे लिखते हैं? x² माइनस सम x, सम इंटू x, और ये सम होता क्या है? रूट्स का सम होता है प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ये मोनिक क्वाड्रेटिक हो जाएगा। वैसे यहाँ पे सम करेंगे तो क्या मिल जाएगा? सम करेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा, देखो -10 सम आ रहा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x, ठीक है। और प्रोडक्ट में कितना आ रहा तो ये हो गया 25 और 4 या 12, 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 13। तो ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका रूट्स क्या क्या है? -5 माइनस 2√3 -5 प्लस 2√3। हम लोग को ऐसा कहीं पर लिखा नहीं गया कि क्वाड्रेटिक ही फाइंड करना है। हम लोग को कहा गया है कि आप वैसा इक्वेशन लिखिए जिसका रूट्स ये दोनों हो। एक ऐसा हो गया, और भी बहुत सारे इक्वेशंस आपको मिल सकते हैं जिनके 2 रूट्स कैसे हो, -5 माइनस 2√3 टाइप का। बट क्वाड्रेटिक में सिर्फ और सिर्फ यही होगा, ज्यादा से ज्यादा इसमें कुछ मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। अगर हम ओनली रूट्स का कंडीशन ले तो ओनली रूट्स के कंडीशन में ये क्वाड्रेटिक ही जवाब सही जाएगा। सो आप ऐसे केस में ना ओनली रूट्स का कंडीशन आप समझ करके रखें। लाइटली सेंस नहीं लीजिए कि इसके अलावा भी रूट हो सकता है, ठीक है। अगर वहां पे लिखा हुआ लाइट सेंस में कि इसके अलावा भी रूट हो सकता है, मतलब हुज 2 रूट्स आर, है ना, इस तरह से लिखा हुआ है, बाकी रूट्स भी हो सकते हैं, तो वैसे केस में और भी पॉलिनोमियल लिख सकता हूं। जैसे अदर पॉलिनोमियल्स हैविंग अदर polynomial having above roots और इसी में ना कुछ मल्टीप्लाई कर लो, कोई भी पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो p ऑफ x इंटू x² प्लस 10x प्लस 13 इक्वल टू 0, जहां पर px कोई भी एक पॉलिनोमियल है, where px is a polynomial। px क्या है? पॉलिनोमियल है। मैं पॉलिनोमियल इक्वेशन पे फोकस कर रहा हूं, दैट्स व्हाई मैं पॉलिनोमियल ले रहा हूं, अदरवाइज ये नॉन पॉलिनोमियल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम अगर x² माइनस 1 इसमें मल्टीप्लाई कर ले तो इसके 2 रूट्स यहां से तो वो मिलेंगे ही, जो हमें रिक्वायरमेंट था, एडिशनल रूट भी मिल रहा है ना। लेकिन अगर हम क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि वैसा पॉलिनोमियल लिखिए जिसका ये दोनों नंबर रूट्स है, तो उसमें तो ये भी पॉलिनोमियल चला आएगा, है ना। मतलब कुछ पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक का सेंस वो लेता है तो सिर्फ हम क्वाड्रेटिक फिर लिखेंगे, है ना। इन क्वाड्रेटिक सेंस, इन
क्वाड्रेटिक सेंस हम लोग सिर्फ लिखेंगे k टाइम्स एक्स स्क्वायर 10x प्लस 13 इक्वल टू 0। मतलब ये नॉन मोनिक हो गया। ऊपर जो है वो मोनिक है, मोनिक क्वाड्रेटिक, और नीचे जो है वो नॉन मोनिक है। नॉन मोनिक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से करना है। हम लोग सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में जो रूट्स दिया वो 2 प्लस माइनस आयोटा इस्तेमाल किया है। तो सम ऑफ द रूट्स तो हम लोग को पता है, 2 प्लस आयोटा रूट 3, 2 माइनस आयोटा रूट 3। तो आयोटा वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और अगर ये 4 हो गया। लेकिन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में सीखिए। मतलब आयोटा रहे तब कैसे प्रोडक्ट लिखना है। 2 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू 2 माइनस आयोटा रूट 3। तो a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 3। नाउ व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? सो आयोटा इज इक्वल टू माइनस रूट ओवर 1, और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ दिस थिंग विच इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1 हो गया, and therefore product will be equal to -1 and 3। बेसिकली 4 और ये माइनस माइनस प्लस होकर के ये +3 इक्वल टू 7। तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर पॉलिनोमियल के सेंस में लेता है तो हम कोई भी लिख सकते। डी पार्ट हमारे पास ना रूट से 2 आयोटा दिया हुआ, 5 आयोटा दिया हुआ और 2 दिया हुआ। तो मिनिमम डिग्री का इक्वेशन जो होगा वो क्यूबिक होगा, है ना। सो क्यूबिक इक्वेशन में क्या क्या चाहिए हम लोग को। अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस केस में करते हैं तो सम ऑफ ऑल थिंग्स विच इज 2 प्लस 7 आयोटा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अगर हम करें तो यहाँ पर 2 आयोटा इंटू 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 2। तो ये आपका बन रहा है -10। देखो आयोटा स्क्वायर यहाँ भी आया ना, तो ये हो गया -10। और यहाँ पे आप देखो आयोटा कॉमन कर लो तो ये 4 आयोटा हो गया और ये आपका 10 आयोटा हो गया। तो ये हो गया आपका 14 आयोटा। और अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा, सिंपली अल्फा बीटा गामा आपका 2 आयोटा 5 आयोटा इंटू 2 हो जाएगा। और इस केस में कितना हो जाएगा मेरा -20 हो जाएगा ना, इस केस में -20 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्यूबिक इक्वेशन क्या मिल जाएगा, x³ माइनस सम विच इज 2 प्लस 7 आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस -10 प्लस 14 आयोटा इंटू एक्स और +20 माइनस अल्फा बीटा आता है, राइट। ये हो जाएगा +20 इक्वल टू 0।
अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है आपको, इमेजिनरी मिल रहा है। Here coefficients are imaginary, ठीक है। अगर हमको ये कहता कि कोएफिशिएंट इमेजिनरी नहीं हो, मतलब हम क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं लैंग्वेज में भी। राइट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, मोनिक लिख सकते हो यहाँ पे, ऑफ मिनिमम डिग्री whose roots are, ऐसे लिखेंगे, whose three roots are, whose three of the roots are roots are 2 iota, 5 iota, 2. Whose three of the roots are 2 iota, 5 iota and 2, and whose all coefficients are real, whose all coefficients are real। इसका मतलब ये सब जगह पर ना रियल नंबर लाना होगा किसी तरीके से। तो देखिए इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। यहाँ पे वैसे भी लिखा मिनिमम डिग्री है ना, राइट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन व्हिच इज मोनिक ऑफ मिनिमम डिग्री whose three of the roots are 2 I cap, 5 I cap, 2 है ना, and all coefficients are real। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में as we know that a polynomial with real coefficients as we know that a polynomial with real coefficient has, if complex रूट्स, अगर इसके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स है तब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स। ये बात याद होगा है ना। अगर आपका एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा होता है तो दूसरा क्या होता है, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ये श्योर है जब हम लोग रियल कोएफिशिएंट लेंगे और इमेजिनरी रूट हो रहा होगा। रियल के केस में कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर एक रूट मेरे पास 2 आयोटा है तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए, नेसेसरली -2 आयोटा होना चाहिए। एक रूट मेरे पास 5 आयोटा है तो नेसेसरली दूसरी रूट इसके करस्पॉन्डिंग -5 आयोटा होगा। 2 पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि एक रूट 2 है तो दूसरा -2 होगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं, ठीक है। नो सच कंडीशन ऑन रियल रूट्स, नो सच कंडीशन ऑन
ऑन रियल रूट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स और है ना लीस्ट साइज्ड सेट ऑफ रूट्स क्या क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस 2i कैप, आई कैप मैं बोल रहा हूं, आयोटा, 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा एंड 2। नंबर ऑफ रूट्स कितना हो गया, मिनिमम केस में वो 5 हो गया, इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, लीस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन वो पॉलिनोमियल होगा कौन सा, वो पॉलिनोमियल होगा कौन सा। सो अब हम पॉलिनोमियल की तरफ चलेंगे, फाइंडिंग द पॉलिनोमियल या फाइंडिंग पॉलिनोमियल। देखिए क्या है, हम सबसे पहले ना 2 आयोटा के लिए काम करेंगे। इसके लिए एक फैक्टर x माइनस 2 आयोटा होगा और दूसरा फैक्टर x प्लस 2 आयोटा होगा, सच दैट ऑल कोएफिशिएंट्स आर रियल। x स्क्वायर प्लस 4, अगर 5 आयोटा है तो x माइनस 5 आयोटा, x प्लस 5 आयोटा और ये x स्क्वायर प्लस 25 बन गया, है ना। सो आवर लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल विच इज मोनिक is x square plus 4, x square plus 25 into x minus 2 इक्वल टू, यही इक्वेशन है ना, वो लिस्ट डिग्री का और मोनिक जिसके रूट्स क्या क्या है, 2i कैप 5i कैप एंड 2 विथ रियल कोएफिशिएंट्स, तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट यूज हुआ है। वो नेचर ऑफ रूट में क्या यूज हुआ कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में ही रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ये चीज। अब देखो एक और क्वेश्चन करेंगे इंटीग्रल रूट्स वाला। Find all the integral values of a values of a for which x minus a x minus 10 plus 1 has
इंटीग्रल रूट्स कह रहा है कि एक आप वो वैल्यू फाइंड करें जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक के पास इंटीग्रल रूट्स हो। तो सबसे पहले ना हम इस क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस ए एक्स 10a प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकता हूं। अब देखो a मेरा इंटीजर है, a इज इंटीजर दिया हुआ, सो 10 प्लस a भी क्या हो जाएगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा, एंड 10a प्लस 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर? तो सारे कोएफिशिएंट इंटीग्रल हैं। इंटीग्रल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? फॉर इंटीग्रल रूट्स D must be perfect square. Must be perfect square. क्यों? इसलिए कि रूट मेरा इस स्ट्रक्चर में होता है ना, तो कम से कम रूट तो हटाना ही होगा हम लोग को। रूट जब तक नहीं हटाएंगे इंटीग्रल रूट्स मिल नहीं सकता है। और रूट हटाने के लिए, स्क्वायर रूट हटाने के लिए डी को क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। डी को क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं डी। सो डिस्क्रिमिनांट को सिंप्लीफाई करने पे हम लोग को ये मिल रहा है a माइनस 10 का होल स्क्वायर। वैसे लिख लेता हूं मैं पूरा, है ना, 100 प्लस 20a प्लस a स्क्वायर माइनस 40a माइनस 4। ये बन गया आपका, देखो ये 40 है, 20 को माइनस बना देगा, हम a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, when this number is perfect square।
कब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? और ऐड करने के बाद जब उल्टा सोच सकते हैं हम लोग, जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा तो 1 का स्क्वायर बन सकता है, 2 का स्क्वायर बन सकता है, 3 का स्क्वायर बन सकता है, ऐसे सोच सकते हैं ना। जैसे हम कुछ थिंक कर रहे हैं ना, जैसे a-10 होल स्क्वायर -4 हो सकता है, ये 1 का स्क्वायर बन रहा, 4 + 1 ये कभी हो ही नहीं सकता, ये इसका मतलब गलत है ना। a-10 का होल स्क्वायर -4 हो सकता है, 2 का स्क्वायर = 4 बन रहा, 4 + 4 8, 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ऐसा कोई आपके पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसमें आपका 4 आता हो? मतलब जिसमें 2 आता हो, ये 2 स्क्वायर बन जाएगा ना। एनी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना ऑफ इंटीजर्स containing 2 अगर पॉजिटिव सेंस मिले तो नहीं होगा, 2 के साथ कोई नहीं आता, 3 4 5 से स्टार्ट होता है। अगर हम जनरलाइज इसको करें तो एक ही सॉल्यूशन है, 0 2 2, मतलब 0 स्क्वायर + 2 स्क्वायर = 2 स्क्वायर। और 4 के सेंस मिले तो हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर - 2 स्क्वायर = 0 स्क्वायर। तो अब इसको कंपेयर कर लो अपने लास्ट लाइन से, है ना। ये सब 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब a-10 को क्या होना पड़ेगा? 4 होना पड़ेगा, मतलब a-10 का होल स्क्वायर 4 होना पड़ेगा। देयरफॉर a-10 स्क्वायर हैज ओनली पॉसिबिलिटी 4। तो यहां से आप लिख सकते हो a-10 जो है वो ±2 के बराबर है। Therefore a will be equal to 10 ± 2, either 12 और 8। ये दो ही केस में आपको क्या मिलेगा? इंटीग्रल रूट मिल सकता है, और किसी केस में नहीं मिल सकता। समझ में आई बात? ये पहला मेथड हुआ। दूसरी मेथड, x - a x - 10 +1 दिया हुआ था। ए इंटीजर है, रूट में इंटीजर है, मतलब x का वैल्यू जो आएगा इंटीजर आएगा। सिंस ax both are integers, therefore x - a
भी एक इंटीजर होगा, x माइनस ए भी एक इंटीजर होगा, और x माइनस 10 भी एक इंटीजर होगा। दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? इंटीजर हो जाएंगे। नाउ x माइनस ए, x माइनस 10 इक्वल टू -1। LHS में प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर है। LHS में क्या प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर है। RHS में वो प्रोडक्ट किसके बराबर है? -1 के बराबर है। -1 को दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में कितने तरीके से लिख सकते? एक को लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर शुड बी -1, सेकेंड शुड बी 1, एंड सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर शुड बी 1 एंड सेकेंड शुड बी -1। रवि सर आपका फोन आ रहा, तो हम इन दोनों से कंपेयर कर लेंगे। Therefore, केस नंबर 1, x माइनस ए is equal to -1 and simultaneously x minus 10 is equal to 1. In case number 2, x minus a is equal to 1 and x minus 10 equal to -1. We need to find a, we don't need x, but without x we cannot find a. So find x from the second equation in both of the cases. यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या हो रही है? 11 है ना, और तब जा करके हम लोग x की जगह पर 11 रख करके a की वैल्यू 12 कर सकते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो रही है? 9, और तब x की जगह पर 9 रख करके a का वैल्यू हम 8 दिखा सकते हैं। So, ये दोनों मेथड बहुत अच्छा मेथड है। इसमें हमने नेचर ऑफ रूट यूज नहीं किया। ये जो मेथड 2 है ये विदाउट नेचर ऑफ रूट्स है। ऊपर में नेचर ऑफ रूट्स किया गया, ये नंबर सिस्टम से मैंने सॉल्व कर दिया है ना, ये आपका नंबर सिस्टम से सॉल्व हो। समझ में आई बात? देखिए एक और क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m for what values of m 4 minus m x square minus 2m plus 4 x plus 8m plus 1 is a perfect square. ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? सबसे पहले यही प्रिडिक्ट करते हैं हम। ये जो एक्सप्रेशन है
ये किस टाइप के क्वांटिटी का एक्सप्रेशन का है ना, किस टाइप के एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ये किस टाइप के एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। सो थिंक वाइजली। m की जगह पर हम लोग कुछ वैल्यू रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ कोएफिशिएंट आ जाएगा, x का भी कोएफिशिएंट डिटरमाइन हो जाएगा और कांस्टेंट भी डिटरमाइन हो जाएगा। सो वी आर हैविंग हियर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, राइट। और ये जो क्वाड्रेटिक है अगर पॉसिबिलिटी है तो किसका स्क्वायर हो सकता है। इन जनरल यहां पे क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए जिसका डिग्री 1 है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का स्क्वायर होना चाहिए, राइट। कोई भी क्वाड्रेटिक अगर स्क्वायर होता है तो वो लीनियर का स्क्वायर होता है और किसी चीज का स्क्वायर नहीं हो सकता, बराबर। क्योंकि दोनों साइड पॉलिनोमियल होना चाहिए ना, हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो चीज इसके बराबर है, मतलब RHS में भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल का स्क्वायर ही पॉलिनोमियल होता, बाकी किसी का स्क्वायर पॉलिनोमियल होने की है ना चांसेस नहीं होती। तो लीनियर का स्क्वायर, ठीक है, लीनियर का स्क्वायर है। थोड़ा हम लोग इसको आइडिया लेते हैं कि इससे नेचर ऑफ रूट कैसे रिलेट हो सकता है। हाउ कैन वी रिलेट नेचर ऑफ रूट हियर। नेचर ऑफ रूट्स की थ्योरी हम कैसे रिलेट कर सकते। सो अस्यूम दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे a हटा लेते हैं ना, इससे परेशानी हो रही, कोई नंबर ही आएगा उसको हम रूट में लिख सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको हटा देता हूं, या रखे रहो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या, रूट ए एक्स प्लस कुछ यहां पर नया नंबर रूट ए एक्स प्लस गामा का होल स्क्वायर टाइप का चीज में लिख सकता हूं, जहां पर रूट ए कांस्टेंट है, गामा भी कांस्टेंट है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 होता है तो आप क्या लिखते हो, एक्स प्लस सम अल्फा का होल स्क्वायर लिखते हो। उसी तरह से हम प्लस गामा लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो, अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की बात करें, तो मैं इसका फैक्टराइज्ड वर्जन लिख सकता हूं ना, रूट ए एक्स प्लस गामा होल स्क्वायर इक्वल टू 0। What are roots here? Roots are just equal to minus gamma by root a, and this root is repeated twice. So we are getting repeated root here for the corresponding equation. रिपीटेड रूट्स मिल रहा है हम लोग को,
रिपीटेड रूट का मतलब दूसरा मतलब क्या है? आइडेंटिकल रूट और इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मिल रहा है। इक्वल रूट्स को हम लोग किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? डिस्क्रिमिनांट के टर्म में डिस्क्राइब करते हैं ना, डिस्क्रिमिनांट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखो ऊपर का क्वेश्चन जो है डिकोड हो चुका है। हमें कहा जा रहा है कि 4 माइनस एम एक्स स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4x प्लस 8m प्लस 1, ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूं, लेकिन वो किसका हो सकता है? एटमोस्ट लीनियर का होल स्क्वायर हो सकता है। अगर वो लीनियर का होल स्क्वायर है तो उस केस में हम लोग को क्या मिल रहा है? रिपीटेड रूट मिल रहा है। उस केस में हम लोग को रिपीटेड रूट मिल रहा है, जिसको इक्वल रूट्स कहते हैं। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है? डी इक्वल टू 0 है। तो अगर हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, अगर हम इस बात पर आते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसलिए इसका डिस्क्रिमिनांट क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। डी बराबर क्या हो जाएगा? 2m प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8m प्लस 1 इंटू 4 माइनस m इक्वल टू 0। ये ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक हो गया। यहां से देखो 2 स्क्वायर बाहर करोगे तो वो हो जाएगा 4 इंटू m प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू प्रोडक्ट कर ले 32m माइनस m कितना हो गया? 31m प्लस 4 माइनस 8m स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये स्क्वायर ओपन कर ले, m स्क्वायर 4m 4 माइनस 31m 4 माइनस 8m स्क्वायर। कैन वी सिंप्लीफाई इट? यस। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, एक 4 प्लस में है, दूसरी 4 प्लस माइनस होकर के निगेटिव हो जाएगी। और देखो 8m स्क्वायर प्लस माइनस में और यहाँ पर भी माइनस है, सो वो टोटल प्लस हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग 9m स्क्वायर। और यहाँ पे देखो 31m निगेटिव है, ये 4m पॉजिटिव है, तो माइनस 27m इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3m या 9m डायरेक्टली आप कॉमन कर लीजिए। m माइनस 3 हो गया, इसलिए पॉसिबिलिटीज ऑफ m आर possibilities of m are कितना? possibilities of m are 0 और 3। देखिए m इक्वल टू 0 यहां से और 3 यहां से। इतना करने के बाद भी है ना, थोड़ा सा और ब्रेन चलाना होगा। क्या हम लोग बोलेंगे कि m इक्वल टू 0 रखने पर मेरा फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है, तो ये ओके है। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होने का कंडीशन क्या रहेगा कि आपका फर्स्ट कोएफिशिएंट जो है पॉजिटिव होना चाहिए। सो 0 और 3 दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये दोनों वैलिड सॉल्यूशन हो गए।
valid solutions as four minus 0 which is positive and 4 minus 3 पॉजिटिव है ना। फर्स्ट कोएफिशिएंट की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे ये बहुत नेसेसरी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका ये लेस देन 0 भी होता है तो भी चलता, बट रियल पॉलिनोमियल में ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर रियल पॉलिनोमियल। क्लियर? देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। If alpha and beta are roots of the equation x square plus px plus q equal to 0 and alpha की पावर 4 and beta raised to power 4 are roots of equation x square minus rx plus s equal to 0, then determine the nature of roots of x square minus 4q 2q square minus r equal to 0। देखिए दो रूट्स हमको बताया जा चुका, अल्फा बीटा है ना, और अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4। तो ऐसे केस में हम लोग क्या सपोज करेंगे है ना कि अल्फा बीटा रियल है, ये इनहेरेंट मीनिंग है, इन्होंने बताया नहीं है। अल्फा बीटा क्या है, हम लोग मान के चलेंगे कि ये क्या है, लेकिन अभी हम लोग अल्फा बीटा पे कुछ कहना गलत होगा। पहले हम लोग ना इनके बारे में देख लेते हैं कि क्या चल रहा है इनका जो है, लेकिन फिर भी हम लोग साइड में एक जो है ध्यान में रखेंगे कि अल्फा बीटा रियल लेना रहेगा। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल। देखिए कैसे, सबसे पहले हमें जिस इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करने हैं उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। सो डी क्या हो जाएगा मेरा, देखो 4q स्क्वायर, 4q का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2q स्क्वायर माइनस r, और ये हो गया 16q स्क्वायर माइनस 8q स्क्वायर प्लस 4r, और ये हो गया आपका 8q स्क्वायर प्लस 4r, और ये 8 कॉमन 4 कॉमन कर सकते हैं हम लोग को, मिल गया 2q स्क्वायर प्लस r। अगर इस नंबर को हम पॉजिटिव दिखा दे या 0 दिखा दे, इस तरह के कुछ दिखा दे तो काम मेरा हो जाएगा, राइट है ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग को।
इस नंबर के बारे में क्या क्लेम कर सकता हूं मैं? सबसे पहले हमको ना क्यू चाहिए। व्हाट इज क्यू? फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म क्यू है। सो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। बट q from first equation is equal to alpha into beta, इसलिए q स्क्वायर क्या हो जाएगा? q स्क्वायर will be equal to alpha square into beta square. Now r क्या? r क्या है? सम ऑफ द रूट्स फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। और क्या? अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। तो यहां से r और q मिल गया अल्फा बीटा के टर्म। नाउ d अगर हम लोग देखें इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2q स्क्वायर प्लस r, 4 इंटू 2q स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर ये है। और अल्फा बीटा अगर रियल नंबर है, अल्फा बीटा अगर रियल नंबर है तो डेफिनेटली ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। व्हाट इफ अल्फा बीटा आर इमेजिनरी नंबर? रियल लेने से तो बहुत आसानी से काम हो रहा। अल्फा बीटा अगर इमेजिनरी नंबर हुआ तब क्या होगा? हम लोग को ना वैसे केस में पी क्यू आर एस पे भी कुछ बताना होगा कि वो सारे ना रियल कोएफिशिएंट। तो या तो हम अल्फा बीटा को रियल ले लें या फिर पी क्यू आर एस को हम रियल ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा को रियल लेने से काम चल रहा और ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना? क्या इक्वल टू 0 भी हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। अल्फा 0 हो जाए, बीटा 0 हो जाए। तो हम लोग ऐसे केस में नेचर ऑफ रूट क्या लिखेंगे? इसलिए रूट्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय रियल। डिस्टिंक्ट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। समझ में आई बात? अब देखिए एक और क्वेश्चन। Determine nature of roots of determine nature of roots of ax square plus bx plus c equal to 0 where a b c all belongs to real numbers such that for a plus 2b plus c equal to 0।
इसके नेचर ऑफ रूट्स हम लोग को डिसाइड करने हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4c। Can we replace c from the given relation of ABC? बट हमारे पास c क्या है? -4a माइनस 2b है, इसलिए d can be simplified as 4a minus 4a minus 2b। तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर तो है ही आपके पास, 4a और 4a 16a स्क्वायर आ गया, और 4a और 2b ये हो गया 8ab। तो हम क्या लिखेंगे ऐसे केस में? बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स b इंटू 4a प्लस 4a का स्क्वायर है, b प्लस 2a का होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो गया इसका? रूट्स आर रियल। सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे? रूट्स आर रियल। एक और इसमें क्वेश्चन उठता है दो क्वाड्रेटिक से रिलेटेड। देखिए, शो दैट ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c होल स्क्वायर a स्क्वायर x की पावर 4 माइनस bx प्लस c होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज at least 2 real roots where ABC are real number। देखिए क्या है यहाँ पे, हम लोग को a स्क्वायर x की पावर 4 माइनस bx प्लस c होल स्क्वायर लिखा है इक्वल टू 0। क्या इसको क्वाड्रेटिक में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम लोग? अगर हम ब्रैकेट सिंप्लीफाई करने जाए तो हम लोग को मिलेगा a स्क्वायर x की पावर 4 और ये मिलेगा b स्क्वायर x स्क्वायर 2bx प्लस
सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक में नहीं लिख सकते है ना, टी वगैरह अज्यूम नहीं कर सकते। किसको टी अज्यूम करेंगे? एक्स स्क्वायर को टी अज्यूम करते तब जाकर के क्वाड्रेटिक मिलता, बट देयर इज एक्स, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कैंट बी कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास ऑप्शन अब बहुत कम हो गया, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक में ही डिस्क्राइब कर सकते हैं नेचर ऑफ फ्लूइड्स। बाकी पावर के लिए हमारे पास कोई भी थ्योरम वगैरह नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें अपने इक्वेशन को तो ये फैक्टराइजेबल है, ये फैक्टराइजेबल है, फैक्टराइज इट। ये ए एक्स का होल स्क्वायर है माइनस डी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर है, और ये 4 डिग्री का इक्वेशन है, बट हम इसको 2 क्वाड्रेटिक में डिस्क्राइब कर सकते। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। एबीसी रियल नंबर है, हम लोग को दिखाना है कम से कम 2 रियल रूट होगा। हम लोग को ये शो करना है कि कम से कम 2 रियल रूट होगा। तो 2 रियल रूट कम से कम का मतलब है कि चारों रियल रूट हो सकता है, हो सकता है कि 3 ही रियल रूट हो। इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल that above equation has only 3 real root and 1 imaginary? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी होगा कि 3 रियल हो और 1 इमेजिनरी रूट हो? तो कहने का मतलब यह है कि इससे 2 रियल रूट आ रहा है, तो इससे 1 रियल रूट आ रहा और 1 इमेजिनरी। ऐसा कोई क्वाड्रेटिक आप सुने हो कि किसी क्वाड्रेटिक का 1 रियल और 1 इमेजिनरी है और उसका सारा कोएफिशिएंट रियल है? ऐसा नहीं होता, ठीक है। एनी क्वाड्रेटिक हैविंग 1 रियल रूट, है ना, एनी क्वाड्रेटिक over real number, over real number, any quadratic over real number cannot have one real and other imaginary root. ऐसा नहीं हो सकता। Therefore, अपने जो सवाल है, is it possible that above equation has only 3 real roots, ये डिस्कार्ड कर सकते हैं। नो, मतलब जब होगा तो दोनों रियल होगा, जब होगा दोनों इमेजिनरी होगा। कह रहा है कि कम से कम 2 रियल रूट होना चाहिए। इसका मतलब अगर 2 ही रियल रूट है तो वो 2 रियल रूट या तो फर्स्ट फैक्टर से आएंगे
या फिर वो सेकंड फैक्टर से आएंगी, है ना। दोनों में से किसी एक से ही आ सकता है अगर दो ही रियल रूट हुआ, और अगर चारों हुआ तब तो हम लोग कहेंगे कि यहां से भी रियल आ रहा और सेकंड फैक्टर से भी हम लोग को रियल मिल जाएगा। तो ऐसे केस में हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं, जैसे हमको रियल दिखाना था, हमको थोड़े ना पता कि इसके पास रियल होगा या इसके पास रियल होगा, तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों के लिए डिस्क्रिमिनांट लिखते हैं, दोनों क्वाड्रेटिक के लिए डिस्क्रिमिनांट लिखते हैं। लेट अस से डिस्क्रिमिनांट फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनांट ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 4ac हो जाएगा। ये पहला का डिस्क्रिमिनांट हो गया d1, और इससे जो डिस्क्रिमिनांट मिलेगा उसको मैं d2 कह रहा हूं। अगर हम d1 को पॉजिटिव दिखा दिए तो 2 रूट हो गया, या फिर हम d2 को पॉजिटिव दिखा दिए तो 2 रूट हो गया। दोनों को पॉजिटिव दिखाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। और वैसे कंफर्म भी नहीं है कि दोनों पॉजिटिव ही होगा। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में जहां पर दो क्वाड्रेटिक है, दोनों डिस्क्रिमिनांट को ऐड कर लेंगे, d1 प्लस d2। ये किसके बराबर होगा, 2b स्क्वायर के बराबर होगा। d रियल नंबर है तो 2b स्क्वायर भी पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा, इसलिए ग्रेटर देन 0 और एटलीस्ट इक्वल टू 0। अगर b 0 भी रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह सकते हैं। नाउ दो रियल नंबर का समेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब नॉन निगेटिव है। सो एटलीस्ट वन नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। At least one of d1 and d2, one of d1 and d2 must be greater than or equal to equal to 0. Hence there exists at least two real roots. Two real roots. इस तरह से हम लोग क्या दिखा दिए, बहुत तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने आए और हमने रियल रूट दिखाया, है ना, बहुत तरह से आ गया। इसके अलावा भी एक तरीका है ना, जिससे हम लोग रियल रूट दिखाते हैं, वो है ग्राफ। लेकिन आज हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। एक और तरह का क्वेश्चन है, जस्ट उसको सिर्फ हैंडल करते हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स। फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इस एक्सप्रेशन की रेंज फाइंड करनी है। रेंज मतलब होता क्या,
रेंज मतलब ये होता है सेट ऑफ वाई, सेट ऑफ वाई फॉर डिफरेंट एक्स दैट बिलोंग्स टू रियल, इसी को रेंज कहते हैं। मतलब y क्या क्या हो सकता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, दैट इज ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, y क्या क्या हो सकता है, अगर एक हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर रखते जाए, है ना, तो y क्या क्या हो सकता है। सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y मैं दिखा देता हूं, जैसे फॉर x इक्वल टू 1, y वैल्यू क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 1/3। ठीक है, तो ऐसे x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट y मिलेगा। जैसे x इक्वल टू 2 हमने रखा, y की वैल्यू क्या मिल रही है 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, ये बन गया 3 और ये बन गया 7, है ना। मतलब डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे कि रेंज का 1/3 पार्ट होगा, 3/7 पार्ट होगा। काम कैसे करते हैं हम लोग ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। वर्किंग रूल क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो y इक्वल टू आपका x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, डिवीजन में x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हियर, सो x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और यहाँ पे आप देखो सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक दिखेगा आपको, y माइनस 1 एक्स, y प्लस 1 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक x में मिल गया। Here we get quadratic in x. in x। अब बताइए, x हम लोग रियल नंबर रख रहे थे ना ऊपर के एक्सप्रेशन में, तो y मिल रहा था। अब हम उल्टा काम कर बोलेंगे कि y क्या क्या मैं रखूं सच दैट x रियल, ठीक है ना। अब मेरे पास चैलेंजेस ये है, उल्टा चैलेंज, फॉर व्हाट y x becomes real। मैं उल्टा काम कर रहा हूँ, पहले मैं x रख रहा था y मिल रहा था, बट मुझे रेंज फाइंड करनी है ना। रेंज का मतलब होता है कि वो सारा y जिसके लिए x रियल हो, वो सारा y जिसके लिए x रियल हो, ठीक है। तो उल्टा है ना, वो सारा y जिसके लिए x रियल हो, x रियल का मतलब रूट रियल ना, दैट इज रूट्स आर रियल। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, y प्लस 1 का होल स्क्वायर है माइनस 4 इंटू y माइनस 1 होल स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा हम लोग को, चाहे जैसे भी, चूंकि इनइक्वालिटी सॉल्व करना है और इनइक्वालिटी के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन करते थे ना। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सो a प्लस बी 3y माइनस 1 a माइनस बी माइनस y प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 implies that
ये माइनस साइन हटा सकते हो आप, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 3y माइनस 1 y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां से सॉल्व कर लो, बेबी कर 1/3 रूट है, 3 रूट है, साइन स्क्वायर, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमने साइन स्कीम किसके लिए तैयार किया है? लास्ट में जो इनइक्वेशन है ना, इसके लिए साइन स्कीम तैयार किया हमने, इसी का साइन स्कीम है। तो इस इनइक्वेशन में क्या है? लेस देन इक्वल टू 0 है, तो उसके लिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 से लेकर के 3। इसलिए y मस्ट बिलोंग टू 1/3 से 3, 1/3 से 3। हेंस रेंज क्या हो गया? वन बाई थ्री से सॉरी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यही है नेचर ऑफ रूट्स में। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं आप लोग को होम असाइनमेंट में लिख दूंगा, आप लोग उसको ट्राई कर लेना। अगले क्लास में हम लोग कॉमन रूट्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास कॉमन रूट्स। तो आज के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस डे।